बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मैं श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा एल विभाग, आपका शाळा बंद पण शिक्षण चालू इस उपक्रम के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सुलभ भारती कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मैं आपकी वर्चुअल टीचर इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम है मेरे रजा साहब। लेखिका है सुजाता बजाज जी। सुजाता बजाज जी एक बहुत अच्छी चित्रकार है। उन्होंने अपने गुरु सैयद रजा साहब के बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। लेखिका का परिचय। जन्म जयपुर में, राजस्थान में। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल वह पेरिस में रहती है। उनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इनके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है, रंगीनी भी है, खुशी भी है, गम भी है। इनकी प्रमुख कृतियां है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। हम इनके चित्र के बारे में देखेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे चित्र निकाले हैं, अलग ढंग के। इनकी गणपति की प्रदर्शनी, सुजाता जी चित्र निकालते हुए। लेखिका अपने गुरु के बारे में इस प्रस्तुत पाठ में बातें कर रही है। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा साहब के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी उनके बारे में जो भी यादें हैं उनको लिखा है। यहाँ रजा साहब सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। जी हाँ बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे रजा साहब के यह महत्वपूर्ण गुण। कौन से? सर्वधर्म समभाव, इसी के साथ मानव मात्र से प्रेम, सभी के बारे में वो बहुत ही आस्था से बात करते थे, और उसी के साथ युवा कलाकारों में प्रोत्साहन अपने पिताजी की वह वो देते थे। उनकी जिज्ञासा वृत्ति के बारे में भी यहाँ दिखता है। उनकी जो भी चित्रकला ये है कृतियों के बारे में, उनके प्रति लगाव, इसके भी बारे में भी उन्होंने यहाँ एक अपने यादों को दर्शाया है। इसी के साथ उन्होंने अपने गुरु को इनकी एक
अंतर्जाल पे जो चित्र उपलब्ध हुआ वो यहाँ हमने दिखाया है आपको। सैयद रजा साहब, सैयद हैदर रजा साहब, पेंटर, पद्म भूषण से 2007 में विभूषित। और लेखिका सुजाता बजाज जी। हम थोड़ा सैयद रजा साहब के बारे में अभी बात करेंगे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सैयद मोहम्मद रजी और ताहिरा बेगम के घर में हुआ। यही वह जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष गुजारे। 12 वर्ष की आयु में चित्रकला सीखी, जिसके बाद 13 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के दमोह चले गए, जहां उन्होंने अपनी राजकीय उच्च विद्यालय दमोह से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल के बाद उन्होंने नागपुर कला विद्यालय तथा उसके बाद सर जे कला से उन्होंने अपने आगे की शिक्षा ग्रहण की। फ्रांस सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद पेरिस के इकोले नेशन सुपेरियर डे ब्लू आर्ट्स से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो फ्रांस चले गए। पढ़ाई के बाद उन्होंने यूरोप भर की यात्रा की और पेरिस में रहना तथा अपना काम का प्रदर्शन जारी रखा। बाद में 1956 के दौरान उन्हें पेरिस में प्रिंस डेला क्रिटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे प्राप्त करने वाले वह पहले गैर फ्रांसीसी कलाकार बने। इसी तरह अंतर्जाल पर उनकी और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। प्लीज आपको एक उपक्रम दिया जाता है, सैयद हैदर रजा साहब के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। लेखिका लिखती है कि 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। 23 जुलाई को रजा साहब का इंतकाल हुआ और यह सुनते ही सुजाता बजाज जी को उनकी हर एक यादें एक के बाद आती गई। मानस पटल पर मन में उनकी यादें एक लंबी सी कतार की तरह एक के बाद कतार लग गई, जिसे हम इंग्लिश में लाइन लगना वो कहते हैं ना, वही। मानस पटल मन में, कतार सी लग गई, लाइन सी लग गई, एक के आगे एक। फरवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूं। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। जब वह दिल्ली पहुंची तब उन्होंने सोचा कि रजा साहब व्हील चेयर पर आ जाएंगे, पर उन्हें इतना पता नहीं था कि रजा साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो सोच रही थी कि वो उन्हें शुभकामनाएं देनी, अच्छी कामनाएं देंगे कि आपकी गणपति की प्रदर्शनी बहुत अच्छी हो, ऐसे शुभकामना देने के लिए वो जरूर आएंगे। पर वैसे हुआ नहीं। क्या हुआ, तो उनके सपने में वो आ गए और उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं अब जाने वाला हूं, मतलब मैं बहुत बीमार हूं, तो अभी आप मुझे मिलने आ जाओ।
यह देखते ही वो दूसरे दिन उन्हें अस्पताल में मिलने गई। जैसे ही वो अस्पताल में पहुंची, वहां देखा उन्होंने कि वो अचेतन से लौटे थे। कोई चेतना नहीं थी। उन्होंने उनके हाथ को छुआ, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था, सिर्फ सांसें चल रही थी। उन्होंने अलविदा कहकर वो लौट आई। मतलब ये एक तरह का हम कहते हैं ना कि हम अ, निरोप लेते हैं एक दूसरे से, वैसे वो वापस आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एसएच रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। जब उन्होंने सुजाता बजाज जी की पेंटिंग्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपको पेरिस आना चाहिए, वहां आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी सी छोटी बातें भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग पे उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहे तो भी मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभल कर भेजना है। वे किसी को पत्र लिखते या कुछ भी लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। उन्होंने, जैसे पहले हमने देखा है, उन्होंने अ, एक तरीके के लगाने की उनकी जो अच्छी आदत थी उसके बारे में पहले ही जिक्र किया है। तो वो कहते थे, सिर्फ पेंटिंग के बारे में उन्हें आस्था नहीं थी, उस पेंटिंग को ठीक से पैकिंग करके फिर वह भेजते थे जैसे कि अपनी बेटी की विदाई कर रही हो। यानी कि हर एक पेंटिंग उन्हें अपने पुत्र पुत्री के समान लगती थी। तो वो उनकी विदाई भी करते तो ऐसे करते मानो कि अपने पुत्री की विदाई कर रहे हो। किसी को पत्र लिखते तो हर एक शब्द नाप तोल कर लिखते थे। कौन कहाँ कौन सा शब्द जाना है, यह उचित था, वही उचित शब्द को लिखते थे। इसी तरह इन्हें याद है, लेखिका कहती है कि मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 में लंदन से पेरिस गार्दिना स्टेशन पर ट्रेन पहुंची। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। डटे रहना मतलब वहीं बैठे रहे। मुझे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए।
तरह से, मतलब ना वो पेंटिंग से इतना ज्यादा लगाव था, बल्कि अपने शिष्यों से भी वो उतना ही अपने पुत्र पुत्री के तरह प्यार करते थे, उनकी देखभाल करते थे। यहाँ उन्होंने अपने गुरु के लिए कहा है कि एक बार वो स्टेशन पर लेट पहुंची ट्रेन उनकी, तो वो निकल नहीं गए, वो उनकी राह देखते रहे, फिर उन्होंने उन्हें हॉस्टल में पहुंचाया, तब वे गए। दूसरी बार वो जब बीमार होकर कमरे में पड़ी थी, तब तब भी वो दवा लेकर आए, रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर आए, फिर घर वालों को फोन करके कहा कि आप चिंता मत करें कि मैं पेरिस में हूँ, चिंता करने के लिए, सुजाता की चिंता करने के लिए, यानी सुजाता का ध्यान रखने के लिए। हर बार जब मैं रजा साहब में या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते, तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में एक साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंगें एक दूसरे के साथ प्रदर्शनी की है, लेकिन कभी भी विवाद नहीं हुआ। इसका कारण था कि वह स्नेह भाव, वह हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल, पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी भी रखते थे उनके पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। ना कि अनेक देशों में इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई, बल्कि अनेक भाषाएं भी उन्हें आती थी। जितना अंग्रेजी, फ्रेंच वो बोल लेते थे, वैसे ही हिंदी और उर्दू भी बोल लेते थे। शेर, गजल, कविता यह उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। पुराने गाने भी बहुत प्यार से वो सुनते थे। हर अच्छी चीज अपनी डायरी में वह लिखा करते थे। इस तरह से उनकी और एक याद बनाई है कि उनकी बेटी हेलेना बहुत अच्छा हिंदी बोलती थी, तो वो उसके साथ हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्त के लिए। ऐसे है रजा साहब, जिनको भारतीय खाने का और शाकाहारी खाने का बहुत शौक था। इसी तरह हम देखेंगे कि रजा साहब के पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनकी जाने की खबर देने के लिए मैं एक बार फिर उनके घर गई थी। तो एक बार फिर उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्डियन हो, तो वो मुस्कुरा देते। 2000 के बाद कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो अब, मैं नहीं। देखिए, गार्जियन मतलब पालक, मतलब हमारे माता पिताजी और उनके ही जैसे देखभाल करने वाले। एंजल मीन्स देवदूत। तो बाहर के देशों में या अपने देशों में एक शिक्षक पिता की तरह ही अपने ममत्व से अपने शिष्यों को हर एक चीज समझाता है। उसी तरह रजा साहब भी हर एक चीज उनको समझाते थे, उनकी देखभाल करते थे।
तो इसीलिए लेखिका कहती थी, उन्हें हमेशा कहती थी कि आप मेरे पालक, देवदूत पालक हो, मतलब ऐसे पालक हो जो देवदूत के समान है। तो लेकिन उनकी उम्र हो चुकी थी, अब उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब लेखिका उनके लिए एंजल गार्जियन थी, क्योंकि अभी उनकी देखभाल करना लेखिका की जिम्मेदारी थी। इस तरह से इन दोनों ने अपनी भूमिकाएं बदल ली थी। ऐसे अपने गुरु को इतना चाहने वाले शिष्य और अपने शिष्यों में अपने पुत्र पुत्रीवत प्रेम करने वाले ऐसे गुरु पाना बहुत सौभाग्यशाली बात है। और लेखिका को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इसीलिए उन्होंने अपने गुरु को इस तरह से उनके बारे में लिखकर अपनी संवेदना प्रकट की थी, अपनी जैसे कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा दी थी। आज हमने पढ़ा मेरे रजा साहब, एक शिक्षक और शिष्या, इन्होंने अपने बारे में, इनके बारे में पढ़ा है, उनकी चित्रकृतियां देखी, उनके रजा साहब के बहुत सारे गुण हमने देखे हैं इस पाठ में। शब्द वाटिका देखेंगे। करीने से मतलब तरीके से, सलीके से। वह अपनी पेंटिंग भी सलीके से, करीने से लगाकर फिर पैकिंग करते थे। जिज्ञासा यानी उत्सुकता। पैकेट में क्या है, इसके बारे में मुझे हमेशा उत्सुकता रहती है, मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती है। समालोचक यानी गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। हमारे मित्र हमारे अच्छे समालोचक होते हैं, हमारी शिक्षिकाएं हमारी अच्छी समालोचक होती है, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी समालोचक है। इस तरह से हम इसको सरलता से समझा सकते हैं। अनहोनी मतलब असंभव, मतलब न होने वाला, न होने वाली, इसीलिए मतलब यह नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं अनहोनी। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण करो, संजाल पूर्ण करो। यहाँ कौन सा संजाल पूर्ण करना है? रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं जो लेखिका ने हमारे इस पाठ पर बताई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तन्मयता। बहुत तन्मयता से वह अपना काम करते थे। जिज्ञासा वृत्ति उनमें थी, हर एक काम वो सीखते थे। उसके बारे में उन्होंने बताया था कि चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो काम देखने के लिए वो कहाँ तक पहुंच गए? सीधा पुणे तक पहुंच गए थे। और उनमें था समालोचक, बहुत अच्छा सा समालोचक, हमारे काम के बारे में बताने का, प्रतिपादन करने का उनमें बहुत अच्छा गुण था। इसी तरह से वो अच्छे गार्जियन थे, पालक थे। कहते हैं ना कि एक गुरु अपने पुत्रवत अपने शिष्यों का ध्यान रखता है। कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों की कहां कहां प्रदर्शनियां की थी, उनका लाभ देखना है। तो सबसे पहले मुंबई, उसके बाद लंदन, उसके बाद न्यूयॉर्क में भी उन्होंने किया है और पेरिस में भी उन्होंने प्रदर्शनियां की है। इसके बाद हम देखेंगे सूची तैयार करनी। पाठ में आए विविध देशों के नाम। पाठ में आए विविध देशों के नाम: इंग्लैंड, फ्रांस, न्यूयॉर्क। पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं। पाठ में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, इन भाषाओं का उल्लेख हुआ है। कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी थी।
उसका उत्तर है दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। इन खाने की चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती। बच्चों, अभी आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे कि किसी प्रसिद्ध चित्र के बारे में अपने मित्रों से चर्चा करो, मतलब संभाषण करो। जैसे आप किसी चित्र के बारे में अपने मित्रों से बातचीत करनी है। हाँ, दूसरा है दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनो। साक्षात्कार यानी मुलाकात, मुलाकात यानी इंटरव्यू। तो किसी का इंटरव्यू देखो और कक्षा में आकर आपने किसका इंटरव्यू देखा? इंटरव्यू लेने के लिए कौन सी तैयारी की गई थी? इंटरव्यू किसका लिया था? कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? इसके बारे में ध्यान से एक दूसरे के साथ क्लास में, कक्षा में सुनाओ। बच्चों, आज हमने मेरे रजा साहब, ये सुजाता बजाज जी की, और रजा साहब पर जो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे थे, वह पाठ आज हमने देखा। आपको पाठ पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बीएमसी एजुकेशन चैनल को देखते रहिए। बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हमेशा दूरी बनाए रखिए तथा मास्क पहनिए और अपने कुटुंब की रक्षा कीजिए, देखभाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।